अब देखिएगा एक्सरसाइज 3C का मैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Two bodies of mass m and m dash are attached to the lower end of an elastic string whose upper end is fixed and hang at rest, m dash fall off। एक इलास्टिक स्ट्रिंग है उस जिसका ऊपर वाला सिरा स्थिर है, उसके निचले वाले सिरे से इस बार दो द्रव्यमान लटक रहे हैं, एक m का और एक m डैश का। वो कहता है m डैश फॉल्स ऑफ, उसमें से m डैश जो है वो नीचे गिर जाता है। सही है ना। और जैसे हमारा m प्लस m डैश लटका हुआ है, जब m डैश नीचे गिर जाएगा तो m वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ भागेगा। शो दैट द डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम t इज। समय t पर अगर आप स्ट्रिंग की डिस्टेंस देखेंगे, सॉरी पार्टिकल की डिस्टेंस देखेंगे m वाले की, o से, वो है a प्लस बी प्लस सी कॉस अंडर रूट g अपॉन बी टी, वेयर a इज द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। a जो है अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, and b and c the distance by which it would be stretched when supporting m and m dash respectively। अगर तुम्हारा पार्टिकल m को सपोर्ट करता है तो वो b खींचेगा, और वो m डैश को अगर सपोर्ट करता है तो वो c खींचेगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ये o है, ये a है, ये नेचुरल लेंथ हो गई है a। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लेट ओ ए इज ए स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ स्मॉल a कॉमा फिक्स्ड एट o। जो बिंदु ऊपर बंधी हुई है, अब मैं द्रव्यमान m इसमें लटकाने वाला हूँ, और मुझसे ये कहा गया है m इसलिए लटका रहा हूँ मैं क्योंकि जो गति देखनी है मुझे m की ही देखनी है। अगर मैं m में लटकाता हूँ तो स्टैटिकल एक्सटेंशन जो है वो b हो जाता है, o हो गया, a हो गया, और ये b हो गया। यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ mg हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा t नॉट। mg यहाँ से b हो जाएगा और t नॉट mg हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से देख लीजिएगा, when a particle of mass capital M is attached at its lower end, comma statical extension is small b in position of इक्विलिब्रियम, mg इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, mg इक्वल टू लैम्डा b अपॉन a, इक्वेशन नंबर 1। देखिएगा बिल्कुल वैसे का वैसे चलेगा। अब उसने एक की बजाय दो पार्टिकल और लटकाने के लिए कहा था, एक m वाला और एक m वाला। अब m डैश अगर मैं और लटका देता हूँ तो एक्सटेंशन c हो जाता है। ये m कैपिटल ले लेता हूँ, O है, A है, B है और C है। यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक B है, और यहाँ से यहाँ तक C है। अब इस समय टोटल मास है m प्लस m डैश इंटू g। अब इसका भी जिक्र कर देते हैं। When m and m डैश both are suspended from string, when m and m dash both are suspended from string, then statical extension is AC equal to B plus C। अब दोनों लटके गए हैं। अब वो कहता है m डैश गिर जाता है। अब m डैश को अगर मैं गिरा दूंगा तो m डैश हट जाएगा, तुरंत जो है पार्टिकल का वेट कम हो जाएगा, तुरंत पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ भागेगा। एक डायग्राम और बना देते हैं, O A B और यहाँ पॉइंट C है। अब इसके नीचे नहीं जाऊंगा मैं, और अब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ बिंदु P पर है,
यह एम जी हो जाएगा, टेंशन टी हो जाएगी, और ये पॉइंट मेरा ओरिजिनल लिखूंगा मैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस मेरी सी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, और इधर को मेरी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। When m dash falls, comma m move upward due to tension, इन स्ट्रिंग, जब m डैश गिर जाता है तो m जो है वो ऊपर की तरफ को चलेगा ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन स्ट्रिंग की टेंशन के कारण। p पर मान लीजिएगा, let t be the position of particle at any time t such that bp is equal to x. The equation of motion at p, तो ये हो जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। यहाँ भी m बड़ा है, और देखते रहना नकल उतरती रहेगी ऐसी कैसी। तो ये हो जाएगा एम जी माइनस टी, लैम्डा लंबाई में वृद्धि, बी प्लस एक्स अपॉन ओरिजिनल ए। तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एम जी माइनस लैम्डा बी अपॉन ए कर देंगे, और माइनस यहाँ लैम्डा अपॉन ए इंटू एक्स कर देंगे। यूज इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए, एम जी इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन ए, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिएगा लैम्डा अपॉन ए है, तो लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू में एम जी अपॉन बी हो जाएगा, एम जी अपॉन बी इंटू एक्स, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपॉन बी। यूट्यूब पर कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि चैप्टर भारी लग रहा है। आप अगर मेरे से इसकी कोई सी भी लाइन पूछोगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्ट देखिएगा फिर वही आ गया। अब ये भारी क्या है इसमें, अगर थ्योरी आप लिख रहे हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई भारी नहीं है। अब आपको आदत पड़ जानी चाहिए, बड़े भी हो गए हैं बड़ी कैलकुलेशन करने की। अब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हर क्वेश्चन में यही है, माइनस का जी आता है, एक्स आता है, और द्रव्यमान को लटकाने पर लंबाई में होने वाली वृद्धि आती है। यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम होती है। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स निकालना है। जब मैं पहला इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी के बाद जब मैं दूसरा इंटीग्रेशन करने जाऊंगा तो मुझे एक्स मिलेगा, भाई मेरा आंसर आ जाएगा। और इसे ऐसे लिख लीजिएगा, डी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का जी एक्स अपॉन बी इंटीग्रेशन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का जी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी वन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब देखिएगा, मुझे कांस्टेंट निकालने जाना है। कांस्टेंट हम वहां से लेंगे जहां से पार्टिकल पे चलना शुरू करा था। एम वाला पार्टिकल सी पे था, है ना। जब एम डैश गिर जाता है तो विराम से ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है। आ जाइएगा एट सी, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आ जाइएगा। बी पर ओरिजिन है, सी पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा और बी इक्वल टू 0। देन सी वन इक्वल टू, यहाँ से हो जाता है जी अपॉन बी इंटू सी स्क्वायर। पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख दीजिएगा बी स्क्वायर, जी अपॉन बी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे तोड़ दीजिएगा, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर जी अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पार्टिकल का मोशन ऊपर की तरफ को है, एक्स की घटती दिशा में, माइनस लगाइएगा अंडर रूट लेते समय, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का अंडर रूट जी अपॉन बी हो जाएगा, और अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा, माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा अंडर रूट में जी अपॉन डी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा।
इंटीग्रेटिंग, यहाँ cos इनवर्स x अपॉन सी, यहाँ हो जाएगा t अंडर g अपॉन v प्लस कॉन्स्टेंट c2, इक्वेशन 3। अब मुझे कांस्टेंट C2 की जरूरत है। कांस्टेंट C2 निकालने के लिए फिर वही चलिएगा जहां आपको चलना शुरू करा था, C पर आ जाइएगा। इनिशियली ये प्रारंभिक स्थिति है बेटा गति की, इनिशियली एट C, x इक्वल टू C है, t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ देखिएगा cos इनवर्स 1 बनेगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस C2, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब आप रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा c cos t अंडर रूट g अपॉन b। ये x आ गई है, लेकिन डिस्टेंस पार्टिकल की आई है समय t पर। ये डिस्टेंस तो 20 आई है, लेकिन उसने यहाँ से पूछी थी o से। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट टाइम t फ्रॉम O इज इक्वल टू, ये आपकी OC हो जाएगी, सॉरी OP हो जाएगी, OA प्लस AB प्लस BB, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C cos t अंडर रूट G अपॉन V। इस तरह से जो है आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वैल्यू आपकी प्रूव हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, डू नॉट डू इट। क्वेश्चन नंबर 10 को आप नहीं करिएगा, उसकी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से सवाल जो है वो छोड़ने शुरू करेंगे हम। अब एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सिंपल है, इसमें मुझे कुछ ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, बस आप एक ही चीज़ का ध्यान रखना, जिस तरह से मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो करना। एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में बता देता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ए मास m hangs from a fixed point by a light spring and is given small vertical displacement। एक द्रव्यमान स्मॉल m को स्प्रिंग से लटकाया गया है, एक छोटा सा विस्थापन दिया गया है। शो दैट द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक। जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM आती है d2x अपॉन dt स्क्वायर वाली, तो वहीं सिद्ध हो जाएगा कि मोशन जो है वो SHM है। इफ L इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो सिस्टम है आपका इक्विलिब्रियम में अगर है तो उस समय जो लंबाई है L है, एंड n द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड, और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन जो पर सेकेंड है वो n है। आवर्तकाल का उल्टा आवृत्ति होता है। अब आपको पूरा सवाल नहीं करना है। शो दैट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर और n स्क्वायर। जो ओरिजिनल लेंथ है वो L माइनस जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होगी। अब आप ऐसे करिएगा, देखिएगा डायग्राम में बना करके दे देता हूँ, नाम में मुझे रखूंगा। ये OA है, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को आप स्मॉल a ले लीजिएगा। अब यहाँ OA और यहाँ B, यहाँ mg पार्टिकल, ये टेंशन T नॉट, लंबाई में वृद्धि आप स्मॉल b कर दीजिएगा। इस समय जब पार्टिकल होता है, पार्टिकल इस समय साम्यावस्था में होता है, तो बुक वाले ने हमसे कहा है कि साम्यावस्था में जो लंबाई है वो स्मॉल l है, तो ये a है और ये यहाँ से तो आपकी a है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l है। अभी दोलन नहीं शुरू हुए हैं तो थोड़ा सा इसे खींच करके छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। O A P P, यहाँ मेरा mg है, यहाँ टेंशन T है, ये यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक a है, और यहाँ तक लंबाई जो है वो l है। उसी तरह के 3 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है। उसी तरह के 3 डायग्राम जो है वो बने हुए हैं। आप साम्यावस्था की जो शर्त होती है, साम्यावस्था की जो शर्त होती है आपको पता ही है। आपको क्या करना है, जो नेचुरल लंबाई है वो स्मॉल a है, तो सबसे पहले आप वो मत देखिएगा यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग, जो b है उस b की जगह l माइनस a आएगा।
जो b है वो b की जगह l माइनस एल आएगा। b की जो एक्सटेंशन होता है वो l माइनस ए आएगा। सबसे पहले आप साम्य अवस्था में जाएंगे तो एम जी इक्वल टू टी नॉट होगा और टी नॉट की वैल्यू पे लैम्डा लैम्डा आ जाएगा और b अपॉन ओरिजिनल ए हो जाएगी। b की वैल्यू l माइनस ए डाल देना, फिर यहाँ पर आकर के एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन तैयार कर लेना, फिर समीकरण नंबर 1 में रख देना। जब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो वहाँ से म्यू आ जाएगा और आवर्तकाल का यानी कि पीरियड का फार्मूला 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, वहाँ से टाइम पीरियड आएगा उसे उल्टा कर देना तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी को n रख देना और आपकी ओरिजिनल लेंथ यानी कि a का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट करके बना देता हूँ सारी चीज़ें। वो बस क्या है, हमने जो कैलकुलेशन करी थी उस कैलकुलेशन में जो डायग्राम लिए गए थे उस डायग्राम में हमने 3-3 डायग्राम बना रखे थे और किताब वाले ने एक डायग्राम बना रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3, बल्कि मैं इसमें बना देता हूँ क्योंकि डायग्राम तो सबका एक ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 में है ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग हुज नेचुरल लेंथ इज ए has one end fixed to a point O and to the other end is attached a weight which is in equilibrium would produce an extension small e। धागा है जिसकी असली लंबाई ये है, जब उसके दूसरे सिरे पर बाहर लटकाया जाता है तो लंबाई में वृद्धि स्मॉल ई देता है, यानी कि ये ए हो जाएगी। अब ये जो लंबाई में वृद्धि हो जाएगी वो ई हो जाएगी। फिर वो कहता है शो दैट इफ द पार्टिकल बी लेट फॉल फ्रॉम रेस्ट एट ओ, पार्टिकल को ओ से गिरने दिया जाता है। कहाँ से? ओ से गिरने दिया जाता है। इट विल कम टू स्टे इंस्टेंटेनियसली एट ए पॉइंट डिस्टेंस अंडर रूट 2a प्लस ए स्क्वायर। तो वो क्षणिक रूप से विराम में आएगा। जब पार्टिकल ऊपर से गिरेगा तो पहले फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिरेगा, जब फ्रीली अंडर ग्रेविटी गिरेगा तो वो नीचे आएगा। जब पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो धागे में टेंशन हो जाएगी ऊपर की तरफ, पार्टिकल का वेग लगातार घटता चला जाएगा और जब वो सबसे नीचे वाले बिंदु पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये मान लीजिएगा, अब ये बी पी है, यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये बिंदु सी है, ये ए है। अब यहाँ एल का कोई रोल नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। और ध्यान रखना पार्टिकल को ओ से गिराया गया है, ये ए हो गया, ये स्मॉल ई हो गया, ये एक्स हो गया, ये पी पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए काम करेगा ओरिजिन का। इधर एक्स एक्सिस हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिएगा स्मॉल डी। अब स्मॉल डी हो गई है, इसमें पार्टिकल को जो है ओ से गिराया गया है। अब वो ये पूछ रहा है वो नो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था से जितने वो बिंदु उस बिंदु की दूरी निकालनी है जहां पार्टिकल क्षणिक रूप से विराम में आएगा। पार्टिकल क्षणिक रूप से विराम में आएगा बिंदु सी से और वो निकालनी है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये वाली है, बी वाली, जहां पर हमारा कण जो है वो साम्य अवस्था में होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये निकालना है बी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब सबसे पहले आप इक्वेशन लेने जाएंगे सब उसी तरह से करने जाएंगे तब यहाँ पर, तो जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जो आपका डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होगा वो आपको तो पता ही है क्या होता है। ये माइनस का जी आता है अपॉन ई आता है, लंबाई में वृद्धि इंटू एक्स आ जाता है। ये देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होगा, माइनस का जी अपॉन ई इंटू एक्स होगा। अब यहाँ से जब पार्टिकल चलेगा तो यहाँ से विराम से चलेगा, गति की तीसरी समीकरण लगाएंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2 जी। ए दूरी गिरने पर पार्टिकल का जो वेग है वो अंडर रूट 2 जी हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा, आप इस इक्वेशन को लिख देंगे बी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस जी अपॉन ए इंटू एक्स लिख देंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। जब C1 लेने चलेंगे तो आप चलेंगे एट ए पर, x इक्वल टू माइनस ई डाल देंगे और b इक्वल टू डाल देंगे अंडर रूट 2 यहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी। C1 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा
जब वेग आ जाएगा आपका एसएचएम का तो आप उस बिंदु की तलाश में हैं जहाँ पर पार्टिकल क्षणिक रूप से विराम में आएगा, वो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट है। फिर आप आएंगे एट लोएस्ट पॉइंट पर। जब आप लोएस्ट पॉइंट पर आएंगे तो आप v इक्वल टू 0 डालेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग x इक्वल टू आप डालेंगे bc इक्वल टू स्मॉल d, और जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका स्मॉल d की जो वैल्यू है ये आ जाएगी अंडर रूट डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 2a + a²। तो और आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो जाएगा। 2 स्टेप के क्वेश्चन है। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L हैज वन एंड फिक्स्ड एट ए पॉइंट A and the other end attached to a stone, the weight of the which in equilibrium would extend the string to a length L1। अब इस वाले में ओरिजिनल लेंथ जो है वो L है। अब मैं डायग्राम इसी के नाम से दे देता हूँ, ये बल्कि ऐसे कर दीजिएगा, ये L है। आप जो पिंड लटकाते हैं mg का, वो लंबाई में वृद्धि L1 हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि L1 है। द वेट ऑफ द वेट इन इक्विलिब्रियम वुड एक्सटेंड द स्ट्रिंग टू ए लेंथ L1, लंबाई में वृद्धि L1 होती है। शो दैट द इफ द स्टोन बी ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट A, it will come to an instantaneously rest at a depth this from the equilibrium position। बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है, यहाँ इसका नाम बदला हुआ है, इसे A कर देंगे, इसे B कर देंगे, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये P ऐसा कैसे ही रहेगा, ये D हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, ये आपकी L1 हो जाएगी, ये आपकी D ऐसी कैसी रख दीजिएगा। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3, यानी कि आप दोबारा एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2 में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में यही पूछा है कि कहाँ तक जो है वो साम्यावस्था से नीचे जो है वो कहाँ तक क्षणिक रूप से विराम में आएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 5 में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पहली बार ऐसा होगा जिसमें दोनों तरफ से धागा बंधेगा। ए हैवी पार्टिकल इज अटैच्ड। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग करके रखना, जैसे बी वाली एक्सरसाइज थी उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग थी, वही रूल इसमें लगेंगे, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल हो जाएगी, तो सारे रूल बी वाली एक्सरसाइज की तरह से लगेंगे, लेकिन इसमें वेट और आ जाएगा। ए हैवी पार्टिकल इज अटैच्ड टू वन पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म लाइट स्ट्रिंग। एक हल्की स्ट्रिंग के किसी बिंदु से पार्टिकल बांधा गया है। द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग आर अटैच टू 2 पॉइंट्स इन ए वर्टिकल लाइन। स्ट्रिंग के दोनों सिरों को एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित बिंदु के से बांध दिया गया है। शो दैट द पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑक्सीलेशन इन विच द स्ट्रिंग्स रिमेन्स टॉट। पूरी गति के दौरान जो है स्ट्रिंग वो टाइट रहनी चाहिए और उसका जो दोलन काल होगा वो 2π√mh/2π होगा। वेयर लैम्डा इज द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जहाँ लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक है, एंड एच द हार्मोनिक मीन ऑफ द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग की बिना खींची लंबाइयाँ होंगी, जो स्ट्रिंग की बिना खींची लंबाइयाँ होंगी उनका जो हरात्मक माध्य होगा वो स्मॉल h होगा, वो हमें दे रखा है दोनों पार्ट का। अब मैं यहाँ पर थ्योरी तो मैं नहीं लिखूँगा, डायग्राम में वही बना देता हूँ और सारी चीज़ें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये मेरी स्ट्रिंग के 2 पार्ट हैं, ये A है, ये B है। ये पार्टिकल मेरा एक A है और ये पार्टिकल जो है मेरा B है, सही है। स्ट्रिंग के 2 पार्ट हैं मेरे, ये मान लीजिएगा मेरा C है। अब यहाँ 2 डायग्राम में बनाऊंगा। जो पार्टिकल मेरा बंधा हुआ है वो C पर बंधा हुआ है, ये लंबाई इसने मान ली है, ये लंबाई स्मॉल a है और यहाँ लंबाई स्मॉल b है। a और b लंबाई है, ध्यान रखिएगा स्ट्रिंग टाइट है, तो ये जो a और b लंबाइयाँ हैं ये असली नहीं हो सकती, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऊपर वाले पोर्शन की नेचुरल लंबाई L1 मानेगा और दूसरे वाले पोर्शन की नेचुरल लंबाई जो है वो L2 मानेगा। इस समय आपका पार्टिकल साम्यावस्था में है C,
यहाँ पार्टिकल आपका पार्टिकल का वेट mg हो जाएगा, सी ए धागे की टेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगी, इसे T1 मान लीजिएगा, सी बी धागे की टेंशन नीचे की तरफ हो जाएगी, इसे आप T2 मान लीजिएगा, इसे आप T2 मान लीजिएगा। आप जो भी आप बुक वाली लिख लीजिएगा। आप सी पर हैं, इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट सी। बिंदु सी पर साम्यावस्था की शर्त है, तो परिणामी बल 0 होना चाहिए, यानी कि ऊपर की दिशा में लगने वाला बल बराबर नीचे की दिशा में लगने वाले बल के बराबर होना चाहिए। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग T1 इजिकल टू mg प्लस T2 हो जाएगा। T1 की वैल्यू T1 टेंशन है सी ए स्ट्रिंग में, टेंशन इन स्ट्रिंग सी ए इजिकल टू mg प्लस टेंशन इन स्ट्रिंग सी बी। अब लगाइएगा, सी ए वाले पार्ट की जो ओरिजिनल लंबाई है वो L1 मानी है थ्योरी में, और सी बी वाले पार्ट की जो ओरिजिनल लंबाई है वो L2 मानी है। और टेंशन में लैम्डा आता है, ऊपर लंबाई में वृद्धि आती है। लंबाई में वृद्धि निकालने का सीधा सा तरीका है, चित्र में लिखी हुई लंबाई माइनस ओरिजिनल। अब वृद्धि आ जाएगी, बटे में ओरिजिनल डाल दीजिएगा। अब यहाँ सी ए की लंबाई देखिएगा ए है, तो इधर लैम्डा हो जाएगा ए माइनस L1 अपॉन L1 हो जाएगा, इधर M2 प्लस लैम्डा, इधर B माइनस L2 अपॉन L2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। ये यहाँ पर ये साम्यावस्था की शर्त आ चुकी है। अब मुझे SHM करानी है, तो SHM कराने के लिए मुझे इसे पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी थ्योरी लिखी जाएगी। अब ऐसे बना देता हूँ, ए है, बी है, यहाँ सी है, ये ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। अब पार्टिकल बिंदु P पर है, यहाँ वेट mg हो जाएगा, और C से P तक की डिस्टेंस में x मान लूँगा, इधर को x एक्सिस मान लेंगे। अब एक टेंशन ऊपर वाले धागे की होगी और एक टेंशन नीचे वाले धागे की होगी। ध्यान रखना है, इतना मत खींच देना कि कोई सा धागा ढीला हो जाए, क्योंकि हमसे कहा गया है कि दोनों धागे जो है वो टाइट रहने चाहिए। अब ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ T1 मानी थी मैंने, इधर को कर देता हूँ मैं T1 डैश, और नीचे कर देता हूँ मैं T2 डैश। तो अब इस पर चलेंगे P पर, P इधर लिख देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ मोशन, द इक्वेशन ऑफ मोशन एट P, बिंदु P पर हूँ मैं, न्यूटन का नियम m d2x अपॉन dt स्क्वायर। अब देखिएगा, ये C आपके लिए ओरिजिन का काम करेगा, तो नीचे मैंने x एक्सिस ली है, तो जो नीचे देख रहे हैं वो प्लस और जो ऊपर देख रहे हैं माइनस। mg नीचे आ जाएगा, प्लस का T2 डैश नीचे आ जाएगा, और माइनस का आ जाएगा T1 डैश। तो ये हो जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू mg प्लस, अब T2 डैश देख लीजिएगा, T2 डैश इस समय बिंदु P पर हो, तो ये टेंशन हुई PB की, नाम लिखना जरूरी है, टेंशन इन स्ट्रिंग PB माइनस टेंशन इन स्ट्रिंग PA। नाम लिखना इसलिए जरूरी होता है बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने, क्योंकि नाम लिखने से पता हो जाता है। जैसे मैंने PA कहा, तो डायग्राम से PA लंबाई पढ़ ली और उसमें से ओरिजिनल घटा देना है। अब मैंने PB बोला, तो डायग्राम में से PB वाली लंबाई पढ़ ली और ओरिजिनल घटा देनी है, बटे में ओरिजिनल किस्सा खत्म, बुक्स लॉ तैयार हो गया। तो ये हो जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू mg प्लस टेंशन ए स्ट्रिंग, कौन सी स्ट्रिंग है, टेंशन नाम पढ़ लीजिएगा डायग्राम से PB निकालने के लिए आपको B में से x घटाना पड़ेगा। B माइनस x डायग्राम की लंबाई माइनस नीचे वाले की ओरिजिनल लंबाई L2 बटे L2, और साथ में यहाँ लैम्डा माइनस, फिर क्या इसका गुणा लैम्डा। अब कौन से में है, PA में, डायग्राम में लिखी हुई लंबाई a प्लस एक्स माइनस ओरिजिनल बटे ओरिजिनल। अब यहाँ आप इस तरह से कर लीजिएगा, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू mg प्लस x वाली पद अलग रखिएगा, लैम्डा b माइनस L2 अपॉन L2 माइनस लैम्डा a माइनस L1 अपॉन L1, और x वाले पद देख लीजिएगा,
माइनस एक्स भी आ जाएगा, लैम्डा भी आ जाएगा, बल्कि ऐसे कर लीजिएगा माइनस एक्स लैम्डा अपॉन L1 प्लस लैम्डा अपॉन L2। अब इस वाली इक्वेशन को देखिएगा mg प्लस लैम्डा बी माइनस L2 अपॉन L2 की वैल्यू ये पड़ी हुई और ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यूज इक्वेशन 1 m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस लैम्डा x आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2। ये d2x अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा माइनस आप लैम्डा लिख देंगे और अपॉन में m आ जाएगा और ये है L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2। अब ये x, अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम तैयार हो चुकी है। मैं आंसर निकालने जा रहा हूँ। L1 और L2 जो है वो लंबाइयाँ हैं ओरिजिनल, और हमें क्वेश्चन में किया गया है कि ओरिजिनल लंबाई का जो हरात्मक माध्य है यानी कि हार्मोनिक मीन है वो रिप्रेजेंट हो रहा है h से। गिवन h इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ नेचुरल लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स। h इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 हो जाएगा, तो यहाँ से L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2 इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन h। अब ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिएगा। नाउ d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो जाता है और यहाँ आ जाता है 2 लैम्डा अपॉन mh और ये x आ जाता है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ गई है और यहाँ से म्यू की वैल्यू हो गई आपकी 2 लैम्डा अपॉन mh। अब आप पीरियड निकालेंगे तो पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू होता है, तो ये हो जाता है 2 पाई अंडर रूट mh अपॉन 2 लैम्डा। और इस तरह से जो है आपका आवर्तकाल जो है वो प्रूव हो जाता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। एग्जाम्पल नंबर 6 आप नहीं करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं करना है, एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं करना है। और इस प्रकार से जो है हमारा एसएचएम वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ डायनेमिक्स में पहले मैंने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वाला चैप्टर पढ़ाया, फिर मैंने टेंजेंशियल नॉर्मल वाला चैप्टर पढ़ाया, उसके बाद सीधे सीधे मैंने सेंट्रल ऑर्बिट पढ़ाई और उसके बाद मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये 4 चैप्टर पढ़ाने के बाद डायनेमिक्स को भी हम थोड़ा यहाँ रेस्ट दे देते हैं। ये जो बुक होती है थोड़ा सा टिपिकल होती है, तो इसके लिए ये कहा जाता है कि आप बहुत सारा कोर्स मत तैयार करिएगा, क्योंकि पेपर में आधी छूट भी आती है। आप कम से कम कोर्स तैयार करिएगा, लेकिन जितना तैयार करिएगा वो इतनी अच्छी तरह से तैयार करिएगा कि उसका अगर कोई सा क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये ना कह दें कि हमसे नहीं होगा, ये जवाब नहीं सुनना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिएगा बुक में मान लीजिएगा आपके 14 चैप्टर है, तो 14 में से आप मान लीजिएगा 7 पढ़ के जाइएगा, लेकिन 7 ऐसे होने चाहिए कि वो आपको पूरी तरह से होने चाहिए। अब 7 ऐसे नहीं होने चाहिए कि सारे स्टैटिक्स के सारे डायनेमिक्स ना। पढ़ाते समय थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन रखा जाता है। ये उम्मीद करी जाती है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है बच्चों को इस तरह से ऑप्शन में मिल जाने चाहिए कि 2 में से एक उसे आता हो और एक उसे ना आता हो। अब हम इसमें स्टैटिक्स शुरू करेंगे और स्टैटिक में 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हम उसमें पढ़ेंगे। 3 चैप्टर जो होंगे वो तो बहुत छोटे होंगे, 2-2 दिन के, लेकिन एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसमें वर्चुअल वर्क, एक वर्चुअल वर्क पढ़ाया जाएगा, ये बहुत लंबा चैप्टर है। ये कैटेनरी पढ़ाई जाएगी, ये भी बहुत लंबा चैप्टर है। और एक हमारा पढ़ाया जाएगा सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, ये ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन का काम और होगा और हमारा ये काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसे एसएचएम को जो है एंड कर लीजिएगा।